हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास हम लोग का है चैप्टर 3, फिजिक्स का चैप्टर 3 है। टॉपिक है हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन, और वायुमंडलीय अपवर्तन में टॉपिक आ गया है तारा टिमटिमाता है लेकिन चांद क्यों नहीं। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे तारा क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण हम लोग बता चुके थे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चांद क्यों रहे। अब चांद काहे नहीं टिमटिमाता है, तारा क्यों टिमटिमाता है, आइए उसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे परतों में क्या विभक्त है, वायुमंडल बहुत सारे परतों में उपस्थित है कि नहीं। और बहुत सारे परतों में उपस्थित होने के कारण यहाँ उस वायुमंडल के ऊपर क्या है, निर्वात है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पे ना ही हवा है, ना ही लाइट है, ना ही मतलब कुछ नहीं है। और उसके ऊपर क्या है, मान लेते हैं कोई एक तारा दिया हुआ है, कोई एक तारा है, और इसके ऊपर जब तारा है तो ये तारा यहाँ से है बहुत बड़ा ये तारा, लेकिन हम लोग को इतना ऊपर है कि हम लोग को बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो छोटा दिखाई देने के कारण अभी अभी हम समझाए हैं कि छोटा दिखाई देने के कारण अब जैसे हमारे घर में जो वो खपड़ा का घर होता है, उससे जो सूर्य का लाइट आता है उसके बीच छेद, मतलब एक कहीं पे भी टूट जाता है, फूट जाता है खपड़ा, तो वहां से एक प्रकाश का किरण जो आता है सूर्य का, वहां से जो आता है तो वहां से हम लोग देखते हैं तो बहुत ही पतला आता है। लेकिन पूरे सूर्य पूरे पृथ्वी को क्या बोलते हैं, लाइट दे रहा है कि नहीं, प्रकाशित कर रहा है। लेकिन वो वाला पतला सा किरण आता है वो हम लोग के घर के अंदर आता है, वहां से हम लोग देखते हैं तो सूर्य हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन अदर जगह से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, जब तक हम बाहर निकल के नहीं देखेंगे। बाहर निकल के देखेंगे तो पूरा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये किरण यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे माध्यम लगे हुए हैं, गर्म है ठंडा है, गर्म है ठंडा है कि नहीं। तो ये एनी टाइम एक समान नहीं रहता है, ये क्या होता है, आपस में बदलते रहता है। और बदलते रहने के कारण कभी सघन माध्यम कभी विरल माध्यम, जो सघन होगा कभी विरल हो जाएगा, जो विरल होगा वो कभी सघन हो जाएगा, ये माध्यम इसका चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं ठंडा कहीं गर्म होता है, तो जिसके कारण यहाँ से एक प्रकाश निकला, और निकलने के कारण यहाँ पे सघन से विरल, विरल से सघन जाते जाते इसका कुछ इस प्रकार से, इसका पिछले वीडियो में हम बना चुके, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कुछ इस प्रकार से जाते जाते ऐसे आएगा, है कि नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और इसको ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यही क्या बोलते हैं, इसी में अब जैसे ही जो गर्म था जो ठंडा था, ये क्या हो रहा है, बदलते रह रहा है। हर सेकेंड हर मिनट में ये अपना रंग रूप क्या हो रहा है, बदल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। तो यहाँ से ये इंसान देख रहा है तो इसको ही दिख रहा है कि नहीं। लेकिन अब इसी में क्या हो रहा है, जो ठंडा था वो गर्म है, जो गर्म था वो जब ठंडा हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ से यही लाइट ऐसे ही आ रहा है, लेकिन जो गर्म था वो ठंडा हो जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे भाग गया, ठीक है, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे भाग गया। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ कोई, अब क्या इसको जब जैसे ही ये गर्म ठंडा में परिवर्तित हुआ, क्या इसको दिखाई देगा, नहीं ना देगा। यहाँ पे रहता तब इसको दिखता है कि नहीं, लेकिन ये इसी जगह खड़ा होकर देख रहा है तो आंख ओझल जैसे ही हुआ वैसे ही ये तारा क्या हो जाता है, गायब। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तारा टिमटिमाता है। अब ये तो समझ गए तारा टिमटिमाता है, लेकिन चांद क्यों नहीं। तो इसका एक ही किरण आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, एक किरण आ रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं एक किरण आ रहा है, तो वहां से हम लोग हट जा रहे हैं तो वो किरण हमको नहीं दिखाई देगा, जो अभी घर वाला बताए हैं स्टोरी। अब वही हम लोग बाहर निकल के देख रहे हैं तो बहुत सारे किरण आ रहे हैं, तो हम लोग कितना हटबो करेंगे ना, कितना इधर उधर करेंगे, फिर भी वो हमको क्या दिखाई देगा, पूरा पूरी दिखाई देगा, देगा ना, समझ में आ रहा है, पूरा दिखाई देगा। तो मान लेते हैं चांद है यहाँ पे चांद है, चांद इसके अपेक्षा बहुत ही नजदीक है पृथ्वी के। तारा क्या है, बहुत दूर है, लेकिन चांद बहुत नजदीक है। अब पृथ्वी से जैसे ही बहुत नजदीक है तो यहाँ से क्या चांद से एक किरण निकल के आएगा, नहीं, बहुत सारे किरणें निकल के आएंगे। और जब बहुत सारे किरणें निकल के आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो बहुत सारे जब किरण निकल के आएंगे तो यहाँ से ये वाला, ठीक है, बहुत सारा किरण निकलेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे किरण निकलेगा तो ये कुछ इस प्रकार से इसको दिखाई देगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से इसको दिखाई देगा। लेकिन ये वाला
ये वाला किरण इसको यहां से खड़ा होकर के जब ये देख रहा है तो कुछ इसको इस प्रकार दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसी में क्या हो रहा है, इसी में वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, तो फिर गर्म से क्या हो रहा है, ठंडा ठंडा से गर्म हो रहा है, तो यह इसका लाइट क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला 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 इधर आ जाएगा। तो देखो तो जरा कि इधर पहले जो ओरिजिनल दिख रहा था यहाँ से दिख रहा था, फिर भी ये दिखाई दे रहा था, क्यों, क्योंकि इसका दो किरण साइड भी हो जा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब यहाँ से फिर से वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ, तो ये इंसान इसी जगह पे खड़ा है, लेकिन फिर से क्या हो रहा है कि अब इसका जो प्रकाश का किरण था इस साइड आ गया, समझ रहे, तो इधर से दो इधर चला गया, फिर भी इसके नजर पे इधर का किरण आ रहा है, तो फिर भी क्या हो रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसका क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है, फिर भी दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं। इसको देखिए, जैसे कि कोई भी हम चीज कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम लोग जैसे देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हम लोग देख रहे हैं, अब हल्का से उसको ऐसे भी करेंगे ना फिर भी हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे भी करेंगे तो फिर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। बड़ा चीज है, छोटा चीज ले करके रखते हैं, ऐसे देख रहे हैं, अब सामने देख रहे हैं, अब इसी के सामने देख रहे हैं, अब इससे यहाँ हट गया तो फिर भी मेरा नजर सामने जा रहा था, तो हट गया ना, तब हमको नहीं दिखाई देगा। लेकिन यही चीज कुछ बड़ा रहता तो ये हल्का सा इधर करते फिर भी दिखाई देता, हल्का इधर करते तो फिर भी दिखाई देता, है कि नहीं। तो कुछ इसी प्रकार से ये बड़ा है और ये छोटा है, बात समझ रहे हैं। तो इसी कारण से हमारा क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चांद टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक में कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक है हम लोगों का सूर्योदय और सूर्यास्त। तो ये सब घटना किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये सब जितने घटना घटते हैं वो सब किसके कारण होता है, चलिए अब अगला टॉपिक है हम लोगों का सूर्योदय और सूर्यास्त। देखिए जरा, सूर्योदय के बारे में और सूर्यास्त के बारे में समझना है। इस टॉपिक में हम लोग को देखना है सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय होने से अभी सूर्योदय हुआ नहीं रहता है, तब तक हम लोग क्या दिखाई देने लगता है, सूर्य भगवान लालिमा एकदम दिखाई देने लगता है। अभी सूर्यास्त हुआ नहीं रहता है, हो गया रहता है, सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद तक भी हम लोग को क्या दिखाई देने लगता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। वहां पे देखो सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी उसका लाइटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो यहाँ इसको समझते कि ये कैसे होता है, ठीक है। हम लोग ये चीज हम लोग के यहाँ अपने बिहार में ये सब चीज ज्यादा छठ पूजा के टाइम में देखने को मिलता है। कितना जल्दीबाजी रहता है कि अब सूर्योदय होगा, अब सूर्यास्त। सजिया घाटे में क्या होता है, अरे अब सूर्यास्त होगा, कितना जल्दी टाइम हो गया, 2 मिनट 1 मिनट सूर्यास्त हो गया, है ना। इस टाइप से टाइम देखा जाता है। अदर दिन कभी टाइम देखे कि अब सूर्योदय अब सूर्यास्त, कभी नहीं। लेकिन उस दिन हम लोग देखते हैं। फिर जब भोरवा घाटे होता तो उस टाइम में भी सूर्योदय अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, देखते हैं, है कि नहीं। आइए इसको समझते हैं। हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, और इसके ऊपर में हम क्या बताए थे, क्या रहता है, वायुमंडल रहता है। क्या रहता है, वायुमंडल। तो सबसे पहले, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। एक लड़का यहाँ खड़ा है, रवि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे वो किसी चीज को देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यहाँ पे वायुमंडलीय जब अपवर्तन होगा, क्या हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ से वो किरण आया, ठीक है, यहाँ से अपवर्तन हुआ, दूर भागा, फिर नजदीक, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से ये इसको देख रहा है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये जब इसको देख रहा है कि नहीं, तो यहाँ से ये इसको दिखाई दे रहा है। लेकिन ओरिजिनल में इसका देखने का जो प्रक्रिया है, इसका सीधा जो ओरिजिनल में ये यहाँ से इसका सीधा प्रकाश यहाँ है, यहाँ से इसका आंख सीधा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे,
वस्तु कहाँ है? वस्तु इस जगह पे है, लेकिन इसको दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। अब इस जगह पे हम अगर आंख डाल के देखते हैं, इस जगह पे हम अगर आंख डाल के देखते हैं तो ये हमको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ की यहाँ, सेकेंड वाले पे, यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला है तो सेकेंड वाले पे दिखाई देगा, ताकि इसको सीधा दिखाई देगा ना, तो सेकेंड वाले। लेकिन ये ओरिजिनल में कहाँ रहता है? फर्स्ट वाले स्थान पे, इधर रहता है। और ये हमको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यहाँ दिखाई देता है, दे रहा है ना? इतना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं तो अब सूर्य वाला समझते हैं। अब इसी पे उस चीज का डिपेंडेंट। चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? घर वर है ना, है कि नहीं? इधर मान लो कि इधर भी घर है और इसके ये सामने एकदम सीधा है, ठीक है? इधर से भी इधर सीधा है, ये सब इधर घर है, ठीक है? पेड़ भी ले लो, ठीक है? मान लेते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, ये इधर सीधा है, ठीक है? यहाँ से ये सीधा देख रहा है तो इधर सूर्योदय हो रहा है, मान लेते हैं इधर सूर्योदय और इधर सूर्यास्त। तो यहाँ से ये सीधा देख रहा है तो क्या हो रहा है? सूर्योदय। और उधर देख रहा है तो सूर्यास्त। तो ये कब देखेगा, कब होगा? तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ से ये देख रहा है तो मान रहे हैं सूर्योदय यहाँ से होना शुरू हुआ, तो सूर्योदय एक्चुअल में यहाँ हो रहा है, लेकिन ये अपने पद से हल्का उठा हुआ दिखता है, ठीक है? फिर सूर्योदय ये बढ़ के आया यहाँ पे, फिर ये हल्का सा उठा हुआ दिखा। ओरिजिनल फिर आया, पहले देख लेते हैं, बाद में इसको दर्शाते हैं। पहले यहाँ पे सूर्योदय हुआ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हुआ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, उसके बाद में यहाँ। तो ये तो हकीकत में यहाँ दिखाई अब दे रहा है, लेकिन ऊपर वाला अभी बंद कर देते हैं, ऊपर वाला भी हटा दिए हैं। अभी यहाँ पे है, क्या इस लड़के को दिखाई दे रहा है? दे रहा है। कैसे? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वो अभी बताया है ना कि जो हम लोग को एक्चुअल में थोड़ा सा आगे दिखाई देता है, वस्तु रहता कहीं और है लेकिन दिखता कहीं और है कि नहीं? तो ये सब अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है, इस सूरज एक्चुअल में ये पॉइंट पे है, तो यहाँ से ये वाला यहाँ दिखाई देगा हम लोगों को, हल्का सा ऊपर उठा हुआ। फिर एक्चुअल में ये वाला पॉइंट पे है, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से हम लोग को यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से हम लोग को यहाँ दिखाई देगा। और जब ये वाला प्रकाश आएगा तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ दिखाई देगा। है नीचे, ब्लू वाला मार्कर देखिए, है नीचे, सूर्योदय है नीचे, लेकिन दिख कहाँ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? बताइए, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे ये वाला रहेगा नीचे, लेकिन दिखाई देगा कहाँ? क्यों? वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अभी बता दिए वायुमंडल अपवर्तन क्यों होता है कि नहीं? अभी समझ गए ना वायुमंडल अपवर्तन क्यों होता है? तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये रहेगा एक्चुअल स्थान यहाँ पे, लेकिन हम लोग को कहाँ दिखेगा? ऊपर। अब ये कितना मिनट आगे तक दिखता है? तो ये 2 मिनट आगे तक दिखता है। 2 मिनट, कितना? 2 मिनट आगे तक हम लोग को क्या होता है? दिखता है। 2 मिनट अभी नीचे ही सूरज रहेंगे तो 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिखाई दे देगा। और सूर्यास्त के समय 2 मिनट देर तक दिखते हैं। अब सूर्यास्त के समय मानते हैं सूर्य यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पे हुआ दिख रहा है, फिर उसका जो सूर्यास्त हुआ यहाँ पे हुआ दिख रहा है। अब उसका जैसे ही यहाँ पे हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा कैसे? तो जब यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है ना, इस जगह सूर्यास्त हो रहा है, तो ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ लगता है। फिर यहाँ पे सेकंड वाले के लिए हल्का सा ये ऊपर उठा हुआ रहता है, फिर थर्ड वाले के लिए हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहता है, अब फोर्थ वाले के लिए भी इसी लाइन पे रहता है। तो क्या नीचे वाला जो सूर्यास्त हुआ है वो हल्का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसका लाइटिंग दिख रहा है कि नहीं? क्यों? ये भी क्यों हो रहा है?
वायुमंडल अपवर्तन के कारण। ये सब घटना क्यों घटित हो रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अभी ये इंसान जो यहाँ खड़ा है, बताइए, इसको ये वाला सूर्य अभी उगा ही नहीं, फिर भी दिख रहा है। ये वाला सूर्य डूबने के बाद भी क्या हो रहा है? दिख रहा है। अब दिख रहा है तो ये भी कितना मिनट तक आगे तक दिखेगा? ये भी 2 मिनट देर तक दिखेगा। कितना मिनट? ये भी हमारा 2 मिनट देर तक दिखेगा। 2 मिनट पहले उगने से 2 मिनट बाद तक, मतलब जब उगने से 2 मिनट पहले तक हमको दिखाई देता है, जैसे जैसे ही अभी उग रहे हैं ना, तो वो 2 मिनट आगे ही हमको दिखाई दे देता है, और ये 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है। टोटल कितना देर तक हमको सूर्य एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कहीं पे भी होगा तो इस टाइप से अपना लिख करके और इसको आप समझा सकते हैं, और अपने भाषा में इसका क्या आंसर लिख सकते हैं। सबका सब हम नोट्स में दिए हुए हैं, जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सूर्योदय और सूर्यास्त कितना देर पहले, कितना देर बाद? 2 मिनट पहले तक, 2 मिनट बाद तक ही हमको क्या होता है? दिखाई। 2 मिनट पहले से लेकर के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो एक्स्ट्रा हम लोग को 4 मिनट दिखाई देता है। अदर पूरे सूर्य जब उगते हैं तो पूरे प्रक्रिया में हम लोग को 4 मिनट ज्यादा क्या होता है? प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या बोलते हैं, सूर्य हम लोग को पूरे दिन में एक्स्ट्रा कितना बार दिखाई देता है, कितना मिनट तक दिखाई देता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे दे देता है ऑप्शन में। 4 मिनट आप लोग मार दीजिएगा। और ये क्यों होता है? ये सब घटना किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का है, मिटाएं इसको। अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जरा इसको समझ लेते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आखिर है क्या? ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के मतलब क्या होता है? रंग परिवर्तन। क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग, अब विक्षेपण मतलब परिवर्तन, विक्षेपण मतलब बटना। क्या होता है? बटना। तो यहाँ पे प्रकाश का हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब सबसे अच्छा एक स्टोरी देखते हैं। एक महान वैज्ञानिक, ठीक है, वो महान वैज्ञानिक क्या किए कि आराम से क्या हुआ, घर में बैठे हुए थे, प्रकाश के बारे में सोच रहे थे, देख रहे थे, दिख रहा था, तो उन्होंने एक क्या किया, प्रिज्म लिया। प्रिज्म के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक प्रिज्म लिया, उससे क्या किया कि श्वेत प्रकाश को गुजारा, और श्वेत प्रकाश को गुजारा तो उनको पता चला कि इससे श्वेत प्रकाश जैसे ही जा रहा है तो कितने रंगों में विभक्त होके जा रहा है? 7 रंगों में। कितने रंग में? 7 रंगों में ये विभक्त हो रहा है। 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये श्वेत प्रकाश से ही हो रहा है कि अलग हो रहा है। उनको लगा कि ये श्वेत प्रकाश से नहीं, ये जो प्रिज्म लिए हुए हैं इसी में रंग है, 7 रंग इसी में। हम श्वेत प्रकाश सिर्फ इधर से हम लाइट श्वेत प्रकाश जला रहे हैं तो उधर से 7 रंग में विभक्त होकर निकल रहा है, मतलब ये 7 रंग सिर्फ प्रिज्म में ही है। लेकिन इसका प्रूफ होगा तो होगा कैसे? तो पागल वैज्ञानिक थे, बोले कि ना हम तो प्रूफ करके छोड़ेंगे। और वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूटन, ठीक है। क्या नाम था? न्यूटन। अब न्यूटन साहब ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक प्रकाश है, एक प्रिज्म लिया। अब प्रिज्म के बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, याद है ना? प्रिज्म के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से कौन सा प्रकाश गुजारे? श्वेत प्रकाश। सूर्य का लाइट ले लो श्वेत प्रकाश में, है कि नहीं? तो इस प्रिज्म से जैसे ही श्वेत प्रकाश गुजरा, तो श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद ये प्रिज्म में जो है ना, ये प्रिज्म जो है, प्रिज्म के अंदर से इस साइड जो निकला वो 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंग में? 7 रंगों में। तो इधर जो आएगा ना 7 रंग में आएगा,
कितने रंग में? 7 रंगों में। कौन सा? देखिए, वैजानिह पीनाला, ये 7 रंग है। वैजानिह पीनाला, ये 7 रंग का नाम है। 7 रंग का क्या है? नाम है। क्या नाम है? वैजानिह पीनाला। इसको नीचे से लिखते हैं। अब कैसे 7 रंग? तो देखिए, एक रंग बैगनी, दूसरे का रंग जामुनी, तीसरे का रंग नीला, चौथा रंग हरा, पांचवा रंग पीला, छठा रंग नारंगी, 7वां रंग लाल। देख लिए क्या रंग है? 7 रंग है। बनाना होगा इस चीज को, उतारना होगा आप लोगों को। कितना रंग है? 7 रंग है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो वैजानिह पीनाला, तो यहाँ पे वैजानिह पीनाला 7 रंगों में क्या हो रहा है? यहाँ से एक सिर्फ श्वेत प्रकाश को गुजारा गया तो ये इस 7 रंग में क्या हुआ? बट गया, है कि नहीं? अब इसी चीज को वो तो ठहरे, वो किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए ठहर जाते हैं। अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रूफ करने के लिए एक और प्रिज्म ले लिया और उस प्रिज्म को इस बार उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा। और उन्होंने सोचा कि हम अगर प्रिज्म एक और लेते हैं तो यहाँ से हम श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं तो ये 7 रंग में हो रहा है। अब हम जब इसी को 7 रंग को उस प्रिज्म से गुजारेंगे, ठीक है, तो उस प्रिज्म से जो गुजारेंगे तो वो हमको क्या फिर मिलना चाहिए? श्वेत प्रकाश मिलना चाहिए, है कि नहीं? अब इसी प्रिज्म को उल्टा करके अब इसको गुजारा जाएगा तो हमको फिर श्वेत प्रकाश मिलना चाहिए। अब उनको प्रूफ करना था, तो प्रूफ करते टाइम उन्होंने क्या किया कि फिर से एक प्रिज्म लिया, ठीक है। ये त्रिभुजाकार हम बना रहे हैं, लेकिन ये प्रिज्म त्रिभुजाकार नहीं होता है, ये एक झोपड़ी के आकार का होता है, जो हम लोग पहले बता चुके हैं, याद है ना? सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ त्रिभुजाकार ले रहे हैं। एक ये प्रिज्म ले लिए, एक इधर में एक और प्रिज्म ले लिए, ठीक है, ले लिए। अब यहां से इन्होंने क्या किया? श्वेत प्रकाश को भेज दिया, ठीक है। अब श्वेत प्रकाश जैसे ही गया, श्वेत प्रकाश को भेजा। अब श्वेत प्रकाश जैसे ही गया तो ये कितने? ये 7 रंगों में इधर से विभक्त हुआ। अब जैसे ही 7 रंगों में विभक्त हुआ, कुछ ज्यादा दूर पे नहीं है, जैसे ही 7 रंगों पे विभक्त हुआ तो ये कुछ इस प्रकार से टर्न हो गया, ये कुछ ऐसे चला गया और ये वाला कुछ ऐसे गया। अब इसी पे क्या किए कि उन्होंने एक त्रिभुज लिया, तो ये कुछ ऐसे आया और ये कुछ ऐसे गया, ठीक है। अब ये दोनों, ये 7 रंग, अब यहाँ पे पहला त्रिभुज से इन्होंने गुजारा था तो 7 रंगों में निकला था। अब इस 7 रंगों को फिर से दूसरे का त्रिभुज को उल्टा करके, प्रिज्म को उल्टा करके गुजार रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है? श्वेत प्रकाश मिलेगा। तो यहाँ से इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से इसको गुजारा, इधर निकल गया। बात समझ रहे हैं? कुछ इस प्रकार से कहा निकल गया, बाहर के साइड निकल गया। अब जैसे ही ये बाहर के साइड निकला तो ये सिर्फ कौन सा प्रकाश निकल गया? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। तो इससे उनका क्या हो गया? मन, जितना भी मन में बेचैनी था वो क्या हो गया? ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश इन्होंने गुजारा था तो क्या आया था? 7 रंग में विभक्त हुआ था। अब जैसे ही फिर से 7 रंग को प्रिज्म को उल्टा करके गुजारा तो क्या मिल गया? फिर से श्वेत प्रकाश मिल गया। इतना में कोई दिक्कत? तो इसके डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश क्या वर्ण विक्षेपण का, कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को, बंटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आज जिस पट्टी पे हम लोग 7 रंगों को प्राप्त करते हैं ना, उस पट्टी को हम लोग वर्णपट कहते हैं। जैसे ये पट्टी है, क्या है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णपट।
ठीक है, वर्णपट कहेंगे। इस पे हम लोग क्या किए, 7 रंगों को क्या किए, प्राप्त किए, है कि नहीं। यहाँ से जो लाइट निकला है उस लाइट के 7 रंग को प्राप्त करने के लिए एक पट्टी की जरूरी पड़ती है, तो उस पट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णपट कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ एक और चीज समझ जाते हैं, यहाँ पे बैगनी है और यहाँ पे लाल है, ये दोनों का टक्कर होता है, एक ज्यादा एक कम होता है, तो इसका बैगनी का विचलन क्या होता है, लाल के अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। बैगनी का विचलन लाल के अपेक्षा ज्यादा होता है और लाल का कम होता है, और बैगनी की अपेक्षा लाल की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, और बैगनी की कम होती है। चाल लाल का ज्यादा, बैगनी का कम, और विक्षेपण बैगनी का ज्यादा, लाल का कम होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उतारिए फटाफट तेजी में, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं आगे, ठीक है।